हेलो। आवाज जा रही है? कोई एक बोलो, आवाज जा रही है कि नहीं? यस मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, कौन चैट में ये दिया है? ज्योति, ज्योति तुम्हारा अटेंडेंस नहीं चाहिए। और अभी क्या बोले वो बबीता और कविता, इन लोग आएगी तो इन लोग का अटेंडेंस दे देना। अच्छा, नेक्स्ट जो जो पार्ट बाकी था तुम लोग का, एक ये असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम वाला, वो तो बहुत सारा प्रोग्राम हो सकता है, थोड़ा बहुत हम दिखा देंगे और बाकी तुम लोग उसको ट्राई करना, देखना बुक में है, नेट में है, किसी जगह में प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली हम बताएंगे। और है टाइमिंग डायग्राम है, और दो चार ये है शायद इंस्ट्रक्शन बाकी है। ठीक है, तो आज हम जो तुम लोग को क्वेश्चन वाला दिखाए है एएलपी वाला, जो चार क्वेश्चन, वो शायद अपलोडेड भी है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं साक्षी? तो वो वाला ही हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल तुम लोग का 9 बजे से क्लास है ना? एक बार कोई बोलो तो। यस मैम। अच्छा, ठीक। तो कल टाइमिंग डायग्राम वाला दिखाऊंगी। अच्छा। हाँ, तो फर्स्ट वाला प्रोग्राम को तो अच्छे से हम बोल दिए थे क्या करना है क्या चाहिए, तो कोई ट्राई किया है ये वाला प्रोग्राम को? कोई ट्राई किया है? बस, आंसर नहीं है, हो सकता है नहीं, हो सकता है हाँ मैम हुआ नहीं है ठीक से, कुछ तो बोलो। ये तो एग्जाम नहीं है कि ना बोलोगे तो हम बोलेंगे हाँ मार्क्स काट दूंगी, ये होगा वो होगा। कोई ट्राई किए थे? 2 दिन तो क्लास हुआ मैम नहीं है। ट्राई हाँ, करें। हुआ। ट्राई कर। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो हम पहले बोलते हैं, उसके बाद 3 नंबर वाला दिखाऊंगी। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन वही था क्या? ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर को फाइंड करना है, कितना ऑड नंबर है आउट ऑफ 10 डेटा। व्हाई 10 डेटा? बिकॉज द डेटा एरे इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 0 ए। ठीक है, तो 0 ए मीन्स क्या है? 0 ए मीन्स 10 डेटा क्या है, द लेंथ ऑफ द डेटा एरे दैट इज 10। ये क्वेश्चन में मेंशन है, दैट मीन्स 10 इनपुट, कुछ भी इनपुट तुम ले सकते हो, यहाँ पे दिखोगे इनपुट दिया है। ठीक है, दैट मीन्स वो नहीं है कि वो वाला इनपुट ही लेना होगा, वो इनपुट तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी इनपुट ले सकते हो। बट क्या क्या क्वेश्चन में मेंशन है? 10 इनपुट लेना होगा। आउट ऑफ 10 कितना नंबर डेटा ऑड है? टोटल हो सकता है आउट ऑफ 10 टोटल 7 डेटा ऑड ना है। ठीक है, तो वही है द इनपुट डेटा एरे 8500। ठीक है, दैट मीन्स इनपुट कहाँ से रहेगा? 8500 से टोटल 10 डेटा रहेगा। द ऑड नंबर स्टोर फ्रॉम 8600, दैट मीन्स ये जो 10 डेटा जो है, 10 डेटा में कौन सा ऑड नंबर है? जो 7 डेटा हम बोले हैं, हो सकता है 7 जो आएगा, हम एक 10 ये बोल रहे हैं, एज्यूम करिए कि मान लो कि 10 में 7 ऑड नंबर मिला है। ठीक है, तो 7 डेटा कहाँ से स्टोर होगा? 8600, 8601, 8602 ऐसा करके, दैट मीन्स 8600 से वो स्टोर होगा। एंड टोटल कितना नंबर डेटा ऑड है वो कहाँ स्टोर होगा? वो होगा 8700 में, दैट मीन्स द नंबर ऑफ ऑड नंबर स्टोर इन 8700। ठीक है, तो ये जो जो क्वेश्चन में मेंशन है वो लेना ही होगा। तुम बोल सकते हो हम 3 डेटा से भी तो हम लोग और कंपेयर कर सकते हैं और निकल सकते हैं, ऑब्वियसली होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, दो में तो नहीं पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम तुम 3 इनपुट ले सकते हो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा। जस्ट सिर्फ ऑड नंबर का प्रोग्राम दिखा हो ऐसा कुछ लिखा रहेगा, उसमें इनपुट का मेमोरी लोकेशन, आउटपुट का मेमोरी लोकेशन, ऑड नंबर कितना है उसका मेमोरी लोकेशन, और क्या बोले ऑड नंबर कहाँ से स्टोर है, मतलब कितना ऑड नंबर है, दैट मीन्स लेंथ उसमें मेंशन नहीं है, तो वो तुम्हारे ऊपर है। दैट मीन्स क्वेश्चन के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। तो देखो इसका, ये देखो यहाँ पे मेंशन है इनपुट आउटपुट, पहले ही बोले इनपुट आउटपुट मेंशन है, दैट मीन्स ये नहीं है कि इसको इनपुट लेना है इसको आउटपुट लेना है। ठीक है, बट क्या बोले प्रोग्राम तो अभी तक तुम लोग का हुआ नहीं है। जिस टाइम तुम कॉपी में लिखोगे, कॉपी में क्या क्या पार्ट है, एक है तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव वाला है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन का जो मतलब प्रोग्राम जो है, दैट मीन्स जो एक्सपेरिमेंट नेम है, तो वो एक्सपेरिमेंट नेम, एक्सपेरिमेंट नंबर, ऑब्जेक्टिव, ये वाला पार्ट तो रहेगा। उसके बाद एक टेबल फॉर्मेट रहेगा जिसमें प्रोग्राम को लिखना होगा विथ इनिशियल मेमोरी लोकेशन, एंड उसका क्या बोले उसका थोड़ा बहुत कमेंट का जो ये है एब्रिविएशन जो है, एंड उसके साथ उसका
क्या बोले, हेक्स कोड। दैट मीन्स क्योंकि वो तुमको किट में करना होगा, तो लैब में जब तुम जो प्रोग्राम करोगे वो सारा प्रोग्राम का हेक्स कोड लिखना होगा तो किट में करने के लिए, तो इसीलिए उसी जो टेबल है उसमें हेक्स कोड का भी जगह है। और एक टी ये क्या बोले, टी स्टेट का है, मेशिन साइकिल का है, वो लिख भी पाओगे नहीं लिख पाओगे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टी स्टेट मेशिन साइकिल लगेगा टाइमिंग डायग्राम के लिए, कल हम दिखाऊंगी वो उस टाइम होगा, ठीक है। तो वो लिखोगे नहीं लिखोगे वो तुम्हारे ऊपर है, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है इनपुट है, सॉरी नेक्स्ट है फ्लो चार्ट वाला एक पेज है, ये हो गया सेकंड। थर्ड है इनपुट, फोर्थ है आउटपुट, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिख दिए है। तुम लोग लिख भी, मतलब थ्योरी में क्वेश्चन आएगा तो इनपुट आउटपुट का जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम एकदम प्रैक्टिकल वाइज, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल वाला भी होता है इसीलिए टोटल हम दिखाए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इनपुट है ये तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी इनपुट तुम ले सकते हो, ठीक है। बट क्या है, इनपुट मेमोरी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट है वो क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। इसीलिए देखो 8500 से 10 डेटा, क्योंकि लेंथ कितना है वो भी मेंशन है, इसलिए 10 नंबर ऑफ डेटा लिए है फ्रॉम 8500 इस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम। ये जो इनपुट है इसके लिए फिक्स नहीं है, प्रोग्राम है 10 डेटा, मतलब डेटा का जो एरे है और लेंथ है, एंड इसी से इनपुट है, इसी से आउटपुट है, एंड इसी में कितना ऑड नंबर है, ये हिसाब से। दैट मीन्स प्रोग्राम है जनरलाइज्ड है, दैट मीन्स कुछ भी इनपुट लोगे उसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, यहाँ पे जो जो यहाँ पे डेटा मिला है, तो आउटपुट कहाँ से स्टोर हुआ है, 8600 से, ठीक है। 8600 से कितना आया है, 6 आया है, 8700 में उसका काउंट आ गया है 06, ठीक है। कैरी फ्लैग सेट मीन्स ऑड नंबर, ठीक है। तो ये वाला क्यों लिखा है, जिस टाइम जंप वाला ये पार्ट में जाएंगे उस टाइम बोलूंगी, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है MVI B,00। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आप जो B C D H जो भी आप लिए हैं वो फिक्स्ड है, नहीं है, वो भी फिक्स नहीं है, तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा रजिस्टर को अलॉट करोगे, कौन सा मेमोरी लोकेशन तो यहाँ पे फिक्स्ड है, उसमें तुम्हारा भी कुछ नहीं करना है, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। अगर मेंशन नहीं रहेगा वो भी तुम्हारे ऊपर है कौन सा मेमोरी लोकेशन को तुम लोगे, ठीक है। तो MVI B,00, ठीक है। तो बी को क्यों लिए है बाद में हम बोल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है LXI D,8600H। क्यों LXI D,8600H, दैट मीन्स 8600H अभी कहाँ पे स्टोर हो गया है, DE रजिस्टर पेयर में, एंड दिस इज एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो डी में क्या हो गया है 8600H, ठीक है। तो DE रजिस्टर पेयर का अभी कंटेंट है 8600H, ठीक है। नेक्स्ट क्या किए है, MVIC,0AH क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास लेंथ बोला गया है। तो एक प्रोग्राम तुम लोग को हम दिखाए थे, याद करो कि वो कॉपी द डेटा, ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन से दूसरा मेमोरी लोकेशन में कॉपी किए हैं, ठीक है। सेम सेम ये है, दैट मीन्स इसीलिए क्या है 10 डेटा को हम कॉपी किए फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। तो उसके लिए क्या है, मेरा काउंट लिए है, उसके बाद एक एक करके डिक्रीमेंट किए, उसके बाद चेक किए है कि 0 हुआ नहीं हुआ तो फिर लूप चलाए। तो इसका भी इसीलिए दिए है कि टोटल जो डेटा एरे लेंथ है उसको एक रजिस्टर में हम लिए हैं, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है, इसको तुम सी ले सकते हो, इसको तुम और भी कुछ दूसरा ले सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर डी लोगे यहाँ पे बी कर सकते हो, हम पहले ही बोले ये मेरे हिसाब से हम लिए हैं, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी रजिस्टर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो LXI B,08600, एक मिनट। अच्छा, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे एक लाइन हम लिखे हैं, कैरी फ्लैग सेट मीन्स ऑड नंबर, ठीक है। तो कैरी फ्लैग सेट मीन्स ऑड नंबर, दैट मीन्स ऑड नंबर प्रोग्राम के लिए जो अगर कैरी फ्लैग अगर सेट होगा तो वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये जो 0 लिए है ये 0 कैरी के लिए यूज किए हैं, ठीक है। तो ये जो 0 है कैरी, दैट इज द कैरी, ठीक है। तो पहले मेरे पास कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली हम 0 ही लेंगे, अगर सेट होगा तो उसका 0 वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स 0 1 हो जाएगा, तो वो तो बाद में आएगा, पहले कुछ नहीं है मीन्स 0 है। तो MVI B,00H मीन्स इमीडिएटली 00H B में स्टोर हो गया है। तो अभी B का कंटेंट है 00, DE रजिस्टर पेयर का कंटेंट है 8600H,
that is the output memory location, starting output memory location address, and MPI C, 0AH, that is the data array length stored into the C, immediately stored into the C register. Next LXI H, 8500H, ठीक है, LXI H, 8500H। तो 8500H से क्या है, इनपुट जो है वो वाला है, तो इनपुट वाला कहाँ है अभी, HL रजिस्टर पेयर में, दैट मीन्स HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है 8500। पहले जो जो मेरे पास था उसको हम रजिस्टर में अलॉट किए हैं, रजिस्टर पेयर आइदर और रजिस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट अभी ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर फाइंड आउट के लिए क्या है, फर्स्ट देखो मूव ए कॉमा एम, तो ये 8500H जो है 8500H HL रजिस्टर पेयर में स्टोर्ड है, एंड m का कंटेंट कहाँ है, m का कंटेंट मींस 8500H का कंटेंट जो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, दैट मींस HL रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशन है, जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, एंड द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन विल मूव टू द क्या है एक्यूमुलेटर, ठीक है। दैट मींस m का कंटेंट मींस 8500H, तो 8500H का मान लो यहाँ पे हम जो लिए हैं इसका हिसाब से दिखा रही है, तुम जो लोगे वो हो जाएगा, दैट मींस 8500H का कंटेंट है AB। तो अभी एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो गया है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट है AB, ठीक है। नेक्स्ट है RAR, ठीक है, एक मिनट बोल रही है, एक मिनट रुको। हाँ हेलो, तो नेक्स्ट है RAR का फंक्शन क्या था, RAR का फंक्शन था रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विथ कैरी, ठीक है। तो रोटेट एक्यूमुलेटर राइट तो ऑब्वियसली होगा, राइट मीन्स क्या है, लेफ्ट टू राइट होगा उसका इसका रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन होने के बाद क्या है, दैट मीन्स ये विथ कैरी है, इसका जो रोटेशन है याद करके देखो, RAR का फंक्शन क्या था, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय वन विथ कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो क्या है, ऑब्वियसली कैरी कुछ है नहीं है, कैरी 0 है, एंड फर्स्ट वाला कंटेंट दैट इज द 8500H का कंटेंट दैट इज AB, जो रहेगा यहाँ पे हम AB लिखे हैं इसीलिए AB बोल रही है, ठीक है। जो रहेगा वो वाला कुछ भी उसके उसमें रह सकता है, तो वो वाला रहेगा 8 बिट डेटा एंड विथ कैरी में 0 है, एंड ऑब्वियसली एक लेफ्ट टू राइट उसका RAR मींस एक उसका रोटेशन होगा। देन क्या है JNC, तो रोटेशन होने के बाद कैरी 0 है कि नहीं है, जो है उसका हिसाब से आएगा, ठीक है। तो अभी तो हम नहीं दिखा रही है तो नहीं बोल पाएंगे कि वो 1 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आएगा तो वो क्या होगा, ऑड नंबर है वो वाला नंबर, दैट मींस एक्यूमुलेटर में जो नंबर है वो है ऑड नंबर, ठीक है। तो AB का जो है एंड विथ कैरी जो है, A मींस क्या है 1010 एंड B मींस है 1011 एंड कैरी है 0, तो इसका एक रोटेशन 1011 है, ऑब्वियसली कैरी में 1 आ जाएगा, रोटेशन होगा तो, ठीक है, फॉर AB ओनली, ठीक है, हम AB के लिए बोल रहे पर्टिकुलरली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा, जंप ऑन नॉट कैरी और कैरी, अगर नॉट कैरी है वो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो इसमें ये वाला लाइन मिसिंग था, एरो देके लिखे हैं, ठीक है, INR B के बाद INX H है, ठीक है। वो अगर नॉट कैरी है तो वो जाएगा यहाँ पे, अगर वो कैरी सेट हुआ, जंप ऑन नॉट कैरी मीन्स ये कंडीशनल है, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। नॉट कैरी है तो यहाँ पे ये होगा, जंप करेगा, अगर नहीं है वो अगर क्या बोले कैरी है तो क्या होगा, मूव A, M, दैट मीन्स M में जो डेटा था फिर वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, एंड क्या है नेक्स्ट है
STAXD। STAXD क्या है? STAX मीन्स देखो STALDA एंड है क्या है? STAX LDAX क्या था? STAXD मीन्स क्या है? एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो कंटेंट जाएगा 8600H में, बट 8600H तो डायरेक्टली नहीं है, क्या है? वो रजिस्टर पेयर में है, तो इसीलिए अगर रजिस्टर पेयर को डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन से कनेक्टेड है तो वो STALDA है। अगर रजिस्टर पेयर के साथ एक्यूमुलेटर का कुछ कनेक्शन है तो मतलब थ्रू रजिस्टर पेयर उसमें रजिस्टर मेमोरी लोकेशन में कंटेंट स्टोर होगा तो वो STAX LDAX आइदर मेमोरी लोकेशन में और एक्यूमुलेटर में कुछ भी हो सकता है, वो LDAX STAX उसमें होगा। तो यहाँ पे देखो थ्रू रजिस्टर पेयर है तो इसीलिए क्या है? STAXD दैट मीन्स एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो जाएगा 8600 में। ठीक है, हम पहले ही बोले अगर कैरी फ्लैग सेट है तो वो ऑड नंबर है, तो इसमें क्या है? जंप ऑन नॉट कैरी, अगर नॉट कैरी है तो वो ऑड नंबर नहीं है तो नेक्स्ट लूप में जाने के लिए वो जाएगा, नेक्स्ट में जंप करेगा। अगर वो कैरी हो जाएगा तो कैरी सेट होगा तो दैट मीन्स वो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट था दैट मीन्स जिसका रोटेशन हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? वो ऑड नंबर है। दैट मीन्स ऑड नंबर को कहाँ स्टोर करना है? क्वेश्चन में मेंशन है कि 8600H मेमोरी लोकेशन से स्टोर करना है, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट को STAXD मीन्स 8600H में वो स्टोर हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स 8500 का कंटेंट चेक हो गया है एंड वो ऑड है कि नहीं है वो स्टोर भी हो गया है। ठीक है, INXD दैट मीन्स अभी तो 8600 में वो ऑक्युपाई है, देन क्या है? 860001 चाहिए, 8601 में स्टोर करना है नेक्स्ट डेटा अगर ऑड आएगा तो। सेम थिंग क्या है? INRB मीन्स यहाँ पे तो ऑब्वियसली कैरी सेट हुआ ना, तो इसीलिए ये INRB हुआ, दैट मीन्स कैरी अभी 01 है। ठीक है, तो जिस टाइम क्या है उसका कैरी सेट होगा उसी टाइम ऑड हुआ, तो ऑड हुआ तो वो क्या है? ऑड का जो मेमोरी लोकेशन है उसमें स्टोर हो गया है एंड कैरी सेट हुआ एंड मेमोरी लोकेशन वाला ऑक्युपाई है तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाना है। ये देखो रजिस्टर पेयर है इसीलिए INXD है, ये है सिर्फ 8 बिट रजिस्टर है इसीलिए INRB है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट वाला डेटा मेरा ऑड हुआ है एंड उसको स्टोर कर दिए है, आउटपुट जहाँ पे स्टोर होना है एंड वो वाला कैरी सेट हुआ, कैरी को भी हम लोग सेट कर लिए है। नेक्स्ट क्या है? INXH दैट मीन्स 8500H का कंटेंट तो चेक हो चुका है। नेक्स्ट क्या चाहिए? नेक्स्ट चाहिए है कि सेकंड वाला कंटेंट को ऐसा करके 10 डेटा जो है उसको लूप में जाना है एंड उसका चेकिंग होगा। तो INXH मीन्स क्या है? अभी 8501 है, HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है 8501, दैट मीन्स सेकेंड डेटा जो है एंड ऑब्वियसली काउंट जो 10 लिए है 10 नंबर डेटा तो ये हो गया है कंप्लीट। सेकंड क्या है? DCR C दैट मीन्स अभी 9th नंबर डेटा को चेक करना है। JNZ क्या है? उसको चेक कर रही है काउंट का जो नंबर है दैट मीन्स रजिस्टर C जो है वो 10 से 9, 9 से 8, 7 से 6 ऐसा ऐसा करके जब तक वो 0 आएगा तो वो लूप से बाहर जाएगा। ठीक है, तो JNZ क्या है? JNZ है उसका क्या बोलेंगे? जंप ऑन नॉट जीरो दैट मीन्स सी जो है वो एक एक करके डिक्रीमेंट हो रही है और वो चेक कर रही है। अगर नॉट जीरो है दैट मीन्स सी अभी 9 हुआ है तो जीरो नहीं है, वो फिर कहाँ जाएगा? वो फिर जाएगा इसमें जाएगा। ठीक है, फिर वो वाला लूप चलेगा, फिर वो चेक करेगा जंप ऑन नॉट जीरो, तो थर्ड टाइम क्या है? वो 8 होगा, फिर वो लूप में जाएगा, ऐसा ऐसा करते करते वो जिस टाइम 0 हो जाएगा सी का वैल्यू दैट मीन्स काउंट, देन क्या है? वो इधर आएगा। ठीक है, देन क्या है? जितना बार कैरी सेट होगा उतना बार क्या है? कैरी एक एक करके इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है? बी का जो काउंट है वही है मेरा टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑड नंबर। ठीक है, आउट ऑफ 10 टोटल कितना ऑड नंबर है बी में ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जितना बार वो कैरी सेट होगा कितना बार, जितना बार ऑड होगा उतना बार कैरी सेट होगा। ठीक है, तो क्या है? ये बी क्या हो रही है? बी है कैरी का कंटेंट है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? जितना बार कैरी सेट हो रही है उतना बार बी क्या होगा? एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। तो जितना इंक्रीमेंट हुआ है दैट मीन्स उतना ही ऑड नंबर है मेरे पास, इसीलिए देखो जब वो 0 हो जाएगा, इसका तो हो गया है 85008 से जितना 10 डेटा टोटल है, 10 डेटा इनपुट है 8500H में एंड क्या है? जितना ऑड नंबर है कहाँ से स्टोर हुआ है? 86008 से स्टोर हुआ है। नेक्स्ट लास्ट में वही है कि 8700H में कौन सा वाला रखना है? दैट इज द
क्या बोले काउंट वाला कितना टोटल आया है आउट ऑफ 10 में, ठीक है। तो वो क्या है कैरी जो रजिस्टर ये कर रही है वो वाला स्टोर हो रही है, तो दैट इज द बी। देखो मूव ए कॉमा बी, दैट मींस बी में जितना हुआ है इस केस के लिए जो हम इनपुट लिए हैं इस केस के लिए है 6 डेटा है टोटल, इसीलिए बी का काउंट होगा 6। तो क्या है एक अभी मूव ए कॉमा बी के बाद बी का कंटेंट दैट इज 6 विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, एंड अभी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 6। देन STA 8700H, इसका मतलब क्या है एक्यूमुलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन उसका कॉपी होगा, ठीक है, स्टोर होगा। तो ये है एक्यूमुलेटर का 6 क्या है 8700H में स्टोर हो गया है। नेक्स्ट क्या है हॉल्ट है। फिर हम लूप वाला जो है वो वाला फिर से बता रही है और एक बार देख लो। JNZ जिस टाइम चेक कर रही है C का कंटेंट 0 हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर 0 नहीं हुआ, सेकेंड स्टेप के लिए हम बोल रही है। तो अगर 0 नहीं हुआ सेकेंड स्टेप दैट मीन्स 9, तो 9 के लिए क्या है 0 नहीं है, फिर क्या है सिंगल स्टार कहाँ है इसमें है देखो, तो इस लाइन में फिर जंप करेगी। तो इस लाइन का कंटेंट क्या है मूव ए कमा एम, अभी क्या है अभी HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है 8501, फर्स्ट वाला तो खत्म सेकंड के लिए हो रही है, तो सेकंड वाला मेमोरी लोकेशन दैट इज द 8501। तो 8 अभी HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट 8501 एंड एम का कंटेंट है 8501 का कंटेंट दैट इज इस केस के लिए हम जो लिखे हैं दैट इज द CD 850001 का कंटेंट है CD, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट CD हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका रोटेशन हो रही है RAR, रोटेट एक्यूमुलेटर, ये राइट सॉरी रोटेट एक्यूमुलेटर राइट है, ठीक है। तो विथ कैरी ऑब्वियसली तो ये CD को बाइनरी में ब्रेक करना है, एंड ऑब्वियसली पहले कैरी क्या था मेरा B1 था, तो अभी क्या है कैरी में 1 है। अब एकदम स्टार्टिंग में 0 था, बट अभी क्या है अभी फर्स्ट स्टेप के बाद अभी कैरी मेरा ये जो मेरा आया है तो वो 1 है। तो उसी के साथ ये इनपुट जस्ट D0 to D7 बिट चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। यहाँ पे इनपुट हम CD लिए हैं तो CD का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। फिर क्या है एक रोटेशन होगा, रोटेशन होने के बाद आफ्टर रोटेशन क्या है चेक करना है कि रोटेशन के बाद कैरी सेट हुआ, मतलब कैरी में क्या आया है 0 आया है कि 1 आया है। अगर 1 आया है दैट मीन्स सेट है, अगर 0 आया है तो वो रीसेट होगा, दैट मीन्स ऑड नंबर सेट होगा नहीं है। तो अगर क्या बोले कैरी नहीं आया तो क्या है इसमें जाएगा, फिर दैट मीन्स सेकेंड इनपुट के लिए सेकेंड दैट मीन्स सेकेंड नहीं है थर्ड दैट इज 8502 मेमोरी लोकेशन में जाएगा INX करके। अगर नहीं है कैरी सेट होगा तो क्या है वो एम में फिर उसको एक्यूमुलेटर में उसको ले लिए है, तो ये वाला लाइन नहीं लिखोगे भी तो चलेगा ऑलरेडी इसमें है ही। तो एक्यूमुलेटर में ये जो कंटेंट है 8501 का कंटेंट वो कहा जाएगा STAXD मीन्स अभी 8601 लोकेशन में चला जाएगा। फिर INXD मीन्स क्या है 8602 हो जाएगा। ऑब्वियसली ऑड होगा मीन्स कैरी सेट होगा। INRB मीन्स और एक इंक्रीमेंट होगा, पहले 1 था वो अभी 2 हो जाएगा। फिर INXH मीन्स क्या है 8502 होगा। फिर DCRC पहले 9 था वो 8 हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि वो 0 हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी 8 है 0 नहीं हुआ, दैट मीन्स फिर वो जाएगा 8502 का कंटेंट को चेक करने के लिए। तो ऐसा ऐसा करके वो वाला लूप चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी बोलो किसका इसमें प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है। मैम हाँ बोलो। हेलो मैम हाँ बोलो क्लियर नहीं हुआ मैम। बोलो। मैम प्रोग्राम तो क्लियर हो गया बट ऑड और इवन कैसे डिटेक्ट हो रहा है वो नहीं समझ आया। ऑड और इवन के लिए पहले बोले कैरी फ्लैग सेट मीन्स ऑड है, कैरी फ्लैग रिसेट मीन्स इवन है, ठीक है। हम एक बार जस्ट देखो ये वाला जो है इनपुट वाला जो है ABCD 7E 32 49 48 ये सेम इनपुट हम लिए हैं फॉर इवन वाला। नंबर 2 शायद इवन ही प्रोग्राम है ना, हाँ नंबर 2 है देखो इवन नंबर स्टोर फ्रॉम, देखो सेम है। फर्स्ट वाला है ऑड नंबर, सेकंड वाला है इवन नंबर, इसका भी सेम ही है। डेटा लेंथ ऑफ द डेटा एरे दैट इज 0 है। इनपुट डेटा एरे फ्रॉम 8500 एंड आउटपुट डेटा फ्रॉम 8600 एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर स्टोर इन 8700, ठीक है। जस्ट ये ऑड है ये इवन है, सेम है। तो इसको इसीलिए इनपुट ऑड के लिए हम जो जो लिए थे इवन के लिए भी सेम सेम है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देखो इसमें हम तुम लोग को बोले थे, हाँ बोलो। मैम मतलब कैरी सेट है या नहीं है उसी पर डिपेंड कर रहा है। हाँ उसी पे डिपेंड कर रहा है कि ऑड है कि वो इवन है, ठीक है। जस्ट कैरी के ऊपर है इसीलिए देखो इसका सारा प्रोग्राम सेम ही रहेगा। जस्ट क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे
जंप ऑन कैरी, ठीक है, ये जंप ऑन कैरी है, दैट मीन्स कैरी अगर सेट हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें वो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैरी वाला रिसेट होना चाहिए इवेंट के लिए, ठीक है। मैम मैम क्लियर नहीं हुआ मैम पूरा। पूरा नहीं हुआ, कहाँ क्लियर नहीं हुआ वो बताओ, नहीं तो हम नहीं बोल पाएंगे। पूरा वाला हम डिस्कस कर दिया, कौन सा लाइन में कौन सा स्टेप में प्रॉब्लम है वो वाला बोलो। मैम यहाँ पे जो मैम MBI B00H एंड LXT मैम ये कैसे हो रहा है मैम, ये एक बार बता दीजिए क्या मैम। क्या MVI B,00H और एक मैम LXI। LXI, हाँ हाँ, ये ऊपर वाला जो 4 लाइन है, 4 लाइन जस्ट क्वेश्चन में जो जो मेंशन है एंड प्रोग्राम का पहले ही बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम आप RAR यूज किए हैं, JNC यूज किए हैं, हम पहले ही बोले हैं कि मिनिमम 20 टू मैक्सिमम 30 और 25 प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन सेट है, जो जो तुम्हारा करेंट जो जो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, हाईएस्ट नंबर, ग्रेटर नंबर, ये सारा प्रोग्राम नॉर्मली रहता है, और कन्वर्शन वाला कुछ रहता है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऐसा करके। तो ये पहले प्रोग्राम लिखने का एक तरीका है। कोई अगर डायरेक्टली उसका कर पाओगे, तुम जो क्वेश्चन किए हैं हम बोल रही है, उससे पहले हम फर्स्ट प्रोग्राम बोल रही, तो हम बोल देते हो कि कैसे प्रोग्राम लिखोगे फर्स्ट। इसीलिए हम इनपुट वाला आउटपुट वाला दिखाए हैं कि फर्स्ट मैक्सिमम का क्वेश्चन है, दैट मींस ये प्रोग्राम फॉर फिक्स्ड फॉर दिस इनपुट्स ओनली, नो, हम पहले ही बोले ये हम जस्ट लिखे हैं, बट ये प्रोग्राम जनरल प्रोग्राम है, जनरल ऑड प्रोग्राम है, कुछ भी इनपुट दोगे तो उसका जितना उसी इनपुट के हिसाब से जितना ऑड आएगा वो शो होगा एंड उसका काउंट भी दिखाएगा, ठीक है। बट तुम लोग एक काम कर सकते हो कि उसका राफ में एक दो डेटा को लेके तुम इसको चेक कर सकते हो, चेक करके उसका अच्छा दो तीन लाइन उसमें जैसे हम भी लिखे हैं, तो ये वाला लाइन मेरा छूट गया था, तो उस टाइम हाँ ठीक है, ये फिर इसको भी तो लगेगा, इसी करके ये वाला लाइन को हम यहाँ पे ऐड किए हैं, तो तुम लोग का भी वही होगा, 2-4 लाइन छूट जाएगा, फिर तुम जिस टाइम चेक करोगे पूरा एक एक करके लिखते लिखते, पूरा तो ऐसे नहीं हो पाएगा जैसा मेरे पास पूरा लिखा है, इसीलिए हम बोल दिए हैं, बट तुम जिस टाइम लिखोगे उस टाइम क्या होगा, ये तो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर के लिए तुम एक काम कर सकते हो, राफ में मैथमेटिकली और लॉजिकली कुछ भी एक तुम्हारे हिसाब से राफ वर्क करके यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा मेरा यहाँ पे कैरी चाहिए, दैट मीन्स कैरी के लिए मेरा एक कुछ लिखना होगा, लेना होगा, उस हिसाब से तुम कैरी लो। अच्छा यहाँ पे इनपुट का जो जगह है वहाँ पे देना है, आउटपुट का जो है देना है, जो लेंथ है उसको भी इंट्रोड्यूस करना है, फिर को जो अकाउंट को डिक्रीमेंट करना है, ऐसा ऐसा हैपासटली तुम लिख सकते हो, उसके बाद उसको ठीक से तुम मतलब ये अरेंज कर पाओगे, वो तुम्हारे ऊपर है। जो जो हम बोले हैं कॉपी, जो एक मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन के जो कॉपी है, इसमें बहुत सारा लाइन उसमें है, मतलब उसमें था, तो क्या है हैपासटली तुम लिख के उसके बाद तुम उसको अरेंज कर सकते हो, लूप में जिस टाइम जाएगा देखना है, ठीक है। तो इसके ऐसा करके तुम प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो RAR मीन्स क्या है, यहाँ पे जंप ऑन नॉट कैरी जो है, यहाँ पे कैरी फ्लैग सेट के लिए बोला है, तो इसीलिए जंप ऑन नॉट कैरी, दैट मीन्स कैरी सेट नहीं होगा तो उसका फंक्शन परफॉर्म होगा, मतलब क्या होगा। और क्या है नेक्स्ट वाला है कि कैरी फ्लैग सेट है, तो मतलब इवन नंबर, कैरी फ्लैग क्या है रिसेट के लिए है, दैट मीन्स क्या है सेट का वैल्यू नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली वो जस्ट कंडीशन में, लास्ट दिन हम बोले थे तुम लोग को, जिस टाइम हम क्लू दिए हैं ये चारों प्रोग्राम के लिए कि चारों के लिए 2 प्रोग्राम लिखना है, और बाकी दो इसका जस्ट एक लाइन चेंज करने से हो जाएगा। तो इसका ही है कि ये जंप ऑन नॉट कैरी है, दैट मीन्स ये कैरी फ्लैग सेट के लिए है, दैट मीन्स सेट है तो वो ऑड नंबर होगा, और जैसे इवन नंबर के जंप ऑन कैरी, तो दैट मीन्स कैरी अगर सेट हुआ तो वो इवन नंबर नहीं है, वो बाहर होगा, अगर वो जंप ऑन नॉट कैरी है दैट मीन्स वो क्या है, वो इवन नंबर है, तो ये लूप में जाएगा। देखो इस प्रोग्राम के लिए क्या है, जंप ऑन नॉट कैरी, दैट मीन्स कैरी सेट हुआ तो ये वाला पार्ट हुआ है, एंड नेक्स्ट अनदर जो प्रोग्राम दैट इज इवन नंबर के लिए कैरी फ्लैग अगर सेट नहीं होगा, दैट मीन्स रीसेट होगा, तो ये वाला लाइन इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा तो वो सेकंड वाला जो इनपुट है उसको चेक करेगा, ठीक है। तो ये हो गया है दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट तुम जो पूछा है कि मैम बी में 00 लिए है, एच में 85 लिए है, पहले ही हम बोले हैं BDCH ये सारा फिक्स नहीं है, बट क्या है H वाला फिक्स रखना होगा, क्योंकि H के साथ ही M मेमोरी लोकेशन, इमेजिनरी मेमोरी लोकेशन का ये है क्या बोले
रिलेशन है। तुम अगर ये डी वाला लोगे तो एम का कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है। दैट मीन्स एच, इसीलिए इनपुट वाला लेना होगा। बाकी जो सी बी डी लिए है तुम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे एलएक्सआई बी लिख सकते हो, यहाँ पे तब पीसी रजिस्टर पेयर हो जाएगा। यहाँ पे तुम डी लो, यहाँ पे तुम ई लो, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे तुम ई लो, यहाँ पे तुम डी लो, ये तुम्हारे ऊपर, हम पहले ही बोले हैं। देखना होगा मेरा क्या क्या चाहिए, एक्यूमुलेटर चाहिए तो एक्यूमुलेटर छोड़ देना। नेक्स्ट क्या है मेरा, जैसा क्या है एच एल रजिस्टर पेयर चाहिए फॉर एम रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इनपुट के लिए एच को ही लेना होगा, बाकी नहीं ले पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एम बी जो है यहाँ पे कैरी फ्लैग का है, इसीलिए कैरी फ्लैग का जो कैरी फ्लैग मीन्स क्या है, कैरी फ्लैग का सेट रिसेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो नेक्स्ट क्या है, कैरी फ्लैग के लिए इसको कुछ रजिस्टर में इनिशिएट करना होगा, बट पहले इनिशियलाइज वैल्यू क्या रहेगा, कुछ एकदम स्टार्टिंग में प्रोग्राम में कुछ वैल्यू नहीं रहेगा कैरी का, इसीलिए वो ये जो 00 लिए है ये है फॉर कैरी, ठीक है। तो MVI B,00H मीन्स MVI का फंक्शन क्या है, इमीडिएटली डेटा स्टोर होगा। तो अभी डेटा इसमें क्या है 00H है, दिस इज द यूज फॉर कैरी ओनली। तो ये कैरी नहीं है, कैरी के लिए यूज कर रही है। तो अभी कैरी का वैल्यू है वो RAR जिस टाइम करूंगी एकदम फर्स्ट में, दैट इज द 0। सेकेंड स्टेप में जो पहले कैरी था सेट हुआ तो सेट, रिसेट हुआ तो रिसेट, जो है वो वाला ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है, बी का कंटेंट 00 हो गया है। नेक्स्ट एलएक्सआई डी 8600H क्यों लिए है, क्वेश्चन में मेंशन है कि इनपुट 8500 से रहेगा एंड आउटपुट 8600 से स्टोर होगा। तो आउटपुट के लिए 8600 कहाँ से स्टोर कर लिए है, डीई रजिस्टर पेयर में। एंड MPI C,0A दैट इज द लेंथ, जो लेंथ को यहाँ पे स्टोर किए हैं सी रजिस्टर में। नेक्स्ट है LXI H,8500H, जो इनपुट लोकेशन है वो अभी स्टोर हुआ है HL रजिस्टर पेयर में। जिस टाइम एम मूव A,M है, M का कंटेंट मीन्स उस टाइम LXI H,8500H, दैट मीन्स HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट 8500H एंड दिस इज एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन। दिस the content of this particular memory location is the content of the M। तो 8500H का जो कंटेंट है वो अभी M का कंटेंट है, वो M का कंटेंट अभी मूव A,M के बाद एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट RAR दैट मीन्स कैरी के लिए वही है, ऑड नंबर इवन नंबर चेक करना है तो ये कैरी रिलेटेड है, वो उसका रोटेशन करके उसको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हम इवन वाल, हाँ हाँ बोलो मैम, ये RAR और कैरी वाला बता दीजिए फिर से। RAR और कैरी वाला, RAR मीन्स रोटेट एक्यूमुलेटर राइट है, और RAL है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट है, ठीक है। तो ये Yes, जो ma'am, बट उससे कैरी कैसे मतलब पता चल रहा है कि जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? कैरी कैसे जनरेट हो रहा है, RAR वाला दिखो, कौन सा नंबर इंस्ट्रक्शन में था, इंस्ट्रक्शन 2 और 3 में था। मैम 2। देखो RAR के साथ कैरी का कैसा कनेक्शन है, ये वाला तो सिंटेक्स ही है। एक्यूमुलेटर में जो रहेगा वो एक लेफ्ट टू राइट 1 by 1 उसका शिफ्टिंग होगा विथ कैरी। तो प्रोग्राम वाला क्या था, प्रोग्राम वाला था 8500 का जो कंटेंट है वो अभी एक्यूमुलेटर में जा रही है। एक्यूमुलेटर का कंटेंट का रोटेशन हो रहा है लेफ्ट टू राइट विथ कैरी। एकदम फर्स्ट स्टेप में कैरी हम 0 लिए है, तो फर्स्ट जो स्टेप है कैरी 0 है एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है उसका ये वाला मत देखो, तुम जो इनपुट लोगे फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का जो है तुम जो इनपुट लोगे उसी इनपुट का ही क्या होगा D0 to D7 बिट उसका बाइनरी कन्वर्शन करोगे, देन क्या है वो एक रोटेट होगा। दैट मीन्स रोटेट होगा मीन्स क्या होगा, कैसे रोटेट होगा, ये देखो लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे हम एरो से दिखाए हैं। तुम इंस्ट्रक्शन नहीं मतलब याद रहेगा तो इंस्ट्रक्शन वाला खुल के देख लो कि एक मतलब ये 1 जाएगा इसमें, ये 0 जाएगा इसमें, ऐसा ऐसा करके ये 1 आएगा कैरी में एंड कैरी वाला जाएगा फिर D7 बिट में, ठीक है।
तो क्या है, अभी मेरा जो है, मेरा फर्स्ट स्टेप में कैरी 0 है, तो वो 0 जाएगा यहाँ पे, एंड ये 1 यहाँ पे आ रही है, वो ए बी है। मेरा याद नहीं है 8500 में कौन सा वाला डेटा है, जो तुम डेटा लोगे डेटा का हिसाब से अगर कैरी में ये वाला 1 पास हो जाएगी तो कैरी अभी क्या है 1 हो जाएगा। तो ये ऑड नंबर के लिए इसीलिए हम बोल दिए हैं कि ऑड नंबर के लिए कैरी सेट होना चाहिए एंड इवन नंबर के लिए कैरी रिसेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ अभी आर ए आर क्या है, कैरी इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, यस मैम। कैरी को क्यों लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम आर ए आर क्यों यूज किए हैं, तो ये इसका वही है कि कैरी विथ कैरी है, मतलब कैरी के ऊपर डिपेंड करके हमको चेक करके बताना है कि वो ऑड है इवन है, तो इसीलिए विथ कैरी जिसका रोटेशन हो रही है उसके लिए हम उसका चेक कर रही है कि वो क्या बोले उसका कैरी का फ्लैग का सेट हो रही, कैरी सेट हो रही उसके हिसाब से। ठीक है, फिर देखो ये है ऑड नंबर तो हो गया, ये है इवन नंबर प्रोग्राम। जस्ट देखो MVI B,00 जस्ट सेम क्वेश्चन था इसीलिए प्रोग्राम सेम हुआ। अगर क्वेश्चन में मेमोरी लोकेशन डेटा लेंथ चेंज होगा तो ऑब्वियसली उस हिसाब से इसमें भी चेंज होगा। बट इस ये से नंबर 2 जो क्वेश्चन है, नंबर 2 में कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट इवन नंबर को फाइंड आउट के लिए बोला गया था। इसीलिए देखो कैरी के लिए फिर बी लिए है, 00 इनिशियलाइज किए है कैरी को। इनपुट के लिए 8500H लिए है, HL रजिस्टर पेयर में मेंशन है, एंड ऑब्वियसली क्यों इनपुट को HL में फिक्स किया है, क्योंकि M वाला मेरा चाहिए इसीलिए। नेक्स्ट क्या है, D में 8600H को लिखे है, C में काउंट लिए है डेटा लेंथ का। ठीक है, देन क्या है 8500H का कंटेंट एक्यूमुलेटर में है। फिर RAR रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विथ कैरी चेक कर रही है, कैरी फ्लैग JC जंप ऑन कैरी, दैट मींस कैरी सेट होगा। कैरी सेट होगा मींस क्या है, मेरा इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है, तो कैरी सेट हुआ मींस क्या है, इसमें चला गया। ठीक है, अगर कैरी सेट नहीं हुआ, जंप ऑन नॉट कैरी, तो क्या है इसमें आएगा मूव A,M। फिर M का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में लिए है। STXD मींस क्या है, एक्यूमुलेटर 28600H में उसका स्टोर हो गई है, क्योंकि DE रजिस्टर पेयर किसको इनिशियलाइज कर रही है, दैट इज 8600 को। नेक्स्ट INXD मींस 8601 हो गई है। INRB मींस क्या है, कैरी सेट हुआ कि नहीं हुआ, कैरी सेट हुआ तो उसके लिए इसको चेंज किया है। नेक्स्ट क्या है, इनपुट मेमोरी लोकेशन को 8501 में लेना है, फर्स्ट लोकेशन को चेक हो गया है। फिर काउंट 10th नंबर डेटा चेक हो गई है। 1 मिनट कोई स्क्रीनशॉट ले तो हम देखे नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट लो अटेंडेंस का जल्दी जल्दी, नहीं तो अटेंडेंस नहीं रहेगा मेरे पास। हम देखते हैं, शायद नहीं होगा मेरे वाला में।